जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो इस प्रकार कहते हैं कि ओसा प्यास न भाग ही, और जब तक दसै नि आब, यानी ये डट के भक्ति और दान धर्म नहीं करोगे तब तक आपकी तृप्ति नहीं हो सकती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आप छोटे मोटे धर्म करते रहे, उनके आधार से फिर स्वर्ग में चले गए। अब स्वर्ग यहाँ पुण्य थोड़े होते हैं, पाप गड़े। पाप तो अपने आप हो जाते हैं। करोड़ कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, और करोड़ जीव एक दिन में मारे। ये तो आप पर मरण लग रहे। और जब तक परम संत से उपदेश नहीं होगा तो उनमें बचाव नहीं हो सकता, क्योंकि डुप्लीकेट लाइसेंस किसी ने बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी काम नहीं करे। जैसे आपको बहुत बार बताया है कि आपके दोनों अकाउंट इसलिए खुले हैं क्योंकि आपने उपदेश नहीं ले रखा। आप दीक्षित नहीं है, परम संत से, अधिकारी से आपकी दीक्षा नहीं है। जिस जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चालक प्रमाण पत्र ड्राइवर का, और जिसके पास वो मान्यता प्राप्त है यानी अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, और वो सड़क पर जा रहा है गाड़ी लेकर, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो 100% बरी होता है। 90%, 10% कुछ कारण देखा जाता है, जांच अधिकारी देखता है, भी कोई ब्रेक फेल हो गया या किसी और कारण से दुर्घटना हुई है, तो 10% चांस होते हैं उसको, वो भी कोई छोटी मोटी दंड दिया जाता है। नहीं तो 100% बरी है वो व्यक्ति जिसका ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस उसको दिया जाता है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस देने वाला अधिकारी उसकी जांच करता है, गाड़ी चलवा के देखता है, वो फाइनल करता है, लिख कर देता है कि ये बिल्कुल ट्रेंड आदमी है, तो उसको दोष नहीं लगता उस दुर्घटना में हुई मृत्यु का। किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो फिर भी उसको दोष नहीं है, अपराध नहीं बनेगा। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है और लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, उससे दुर्घटना होगी, सीधा जेल होगी उसकी। इसी प्रकार जब तक हम परम संत से दीक्षित नहीं होंगे तो हम उस तरह हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और जिन्होंने नकली संतों से ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, तो डुप्लीकेट लाइसेंस है। तो डुप्लीकेट लाइसेंस वाले दोनों को दंड मिला कर, बनाने वाले को और उसको लेने वाले को। तो पुण्यात्माओं, दास एक तो कहता है आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित समाज है, आप खूब आसानी से परख सकते हो कि गुरु सतगुरु कैसा होना चाहिए। परमात्मा का विधान है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। तो इन सदग्रंथों का जानकार इस पृथ्वी पर हो आज के दिन, क्योंकि मेरे ज्ञान ने सुन के कोई अटपट बना भी लियो, इससे पहले आपने खूब पता है, इन्हें कख भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। और आपके रूबरू सब संतों के इतिहास रख दिए, उनके जैसे मीडिया ने सहयोग दिया, उनके इंटरव्यू ले लिए, फिर उनकी बनाई बुक अनुभव की आपके सामने कर दी, और सदग्रंथों को से तोल कर माप कर दिखा दिया। कोई भी खरा नहीं उतरा, सारे डुप्लीकेट। तो अंडरस्टूड हो जाएगा आपको हु इज गुरु, रामपाल इज गुरु इन दिस वर्ल्ड। तो आपके अब बनेंगे वो कर्म, एक दान करोगे 1000 का फल मिलेगा आपको, 1 रुपये का। और फिर जब आपको यहाँ बुलाया जाता है, उसके लिए बताया परमात्मा की वाणी है, संत मिलन को चालियो भाई तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे
ओहे यज्ञ समान। ओहे, एक यज्ञ किया करते थे ये राजा लोग, उसमें 100 मन 100 मन घी, देसी घी लगाया जाता था। और 100 मन देसी घी लगेगा जहां पर कितनी तो उस पर सब्जी पूरी और हलवा खीर बनेगी, और कुछ उसमें से हवन में लगाया जाता था। तो कितना खर्च उसके साथ और होगा जहां 100 मन घी लगे। तो ये एक यज्ञ होती थी जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग करके और अनुष्ठान किए जाता। तो आपको वो पुण्य कोटक यज्ञ समान, आप वहां जहां से भी चले हो यहां तक इस सच्चे दरबार में दास के सत्संग सुनने के लिए, जहां से आपके यहां तक कितने कदम बनते हैं, चाहे आप रेल में हो चाहे किसी चीज में, लेकिन वो कदम काउंट होते हैं। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, यानी इस भाव से आने वाले का, विनम्र भाव से, एक सच्ची श्रद्धा से अपने पद पोस्ट और धन के अभिमान को घर पर रखा हुआ है जब संत मिलन को चाले। और यहाँ ऐसे आवे जैसे बालक होते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी जाते हैं विद्यालय में, जहाँ भी उनको बैठने को कह दिया जाता वही पंक्ति बनाकर तुरंत बैठ जाते हैं। अध्यापक खुरकाते धमकाते भी हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का भी उनको कोई क्रोध नहीं, कोई अभिमान नहीं होता। तो ऐसे भाव से आने वाले भक्तों को वो लाभ प्राप्त होता है। तो कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे, यानी प्रस्थान करते हो जितने कदम पग यहाँ तक बनेंगे आपके, एक यज्ञ समान। और फिर ये भी अंदाजा लगा लियो कि आपको दास ने जो विधि बता रखी है अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है। तो फिर क्या फायदा। और इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक कर्म करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए, वो सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद से अपना भक्ति मार्ग पर ना लगना। तो दास ने आपके समक्ष सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ रूबरू कर दिए कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और ये दास उनके अनुकूल साधना दे रहा है कब से, सन 1994 से। और दास ने पहले तो घर घर जाके सत्संग किए, पर क्योंकि हमारे पास वो मूल धन था, वो मूल ज्ञान था मुझ दास के पास, जो अभी तक छुपा के भगवान ने रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। वो मूल ज्ञान और मूल मंत्र ये मुझ दास को परमात्मा ने 1988 में प्रदान कर दिए थे। 1994 में दास को इनके आगे दान करने का आदेश दे दिया था, यानी गुरु पद दे दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने। तो 1994 से दास यही मंत्र इसी सतिथि से 3 समय में दिए जाते हैं मंत्र। पहला मंत्र, फिर जो पहले मंत्र की कुछ कमाई बन जाती है उसके बाद सतनाम, ये सेकंड मंत्र। और जब सेकंड मंत्र की खूब कमाई हो जाएगी, आप में दृढ़ता आ जाएगी, आप डगमग ना रहोगे, मालिक पर आश्रित हो जाओगे, उस समय आपको वो अनमोल खजाना सार शब्द आदि नाम, सार नाम वो फिर दिया जाता है। ये दास पहले से ऐसे दे रहा था। दास ने कबीर सागर भी नहीं देखा था, देख सचकर मान लियो, क्योंकि दास का एक भी वचन आप ये सोच लियो इसमें कोई असत्यता नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि हमने दास को परमात्मा ने मूल ज्ञान दिया, जो कबीर सागर में भी कुछ वो अंश नहीं है, और उसकी पूर्ति गरीबदास जी की वाणी में है। इन दोनों से भी हट कर दो
और मूल ज्ञान है वो दास को प्राप्त हुआ। तो उसके आधार से परमात्मा के आदेश अनुसार दास वही आपको दीक्षा दे रहा था। फिर परमात्मा फिर घर घर जाते थे। इतनी सत्संग और पाठ हो गए कि हम घर घर नहीं जा सके। एक एक दिन में 6-6 जगह पाठ प्रकाश करना पड़ गया। फिर हमने बच्चों ने भक्तों ने भक्तों को परमात्मा ने प्रेरणा की, एक आश्रम बना लिया करोथा गांव में, जिला रोहतक के। तो वहाँ हम फिर सब सामूहिक पाठ एक जगह करने लगे सबके जैसे अब चल रहे। ये सब परमात्मा की समय अनुसार प्रेरणा और परिवर्तन उन्हीं की कृपा से होता है। तो दास के मन में एक प्रेरणा आई कि हे परमात्मा, आपका ज्ञान सत्य, आपका नाम सत्य, आपकी भक्ति सत्य, लेकिन आपके सत्य को आपके अन्य बच्चों तक पहुंचाने के लिए जितने प्रमाण हमारे पास अब उपलब्ध हैं ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि पहले तो कबीर जी को परमात्मा मानना तैयार नहीं। ठीक है, जो हमारी शरण में आ जाते थे, भगवान सबका दीक्षा लेते थे, उनको सुख हो जाता था, वो तो होना ही था। तो वो तो टिके रहते थे कुछ दिन, और उनको 2, 3, 4 ऐसे लाभ भी हो गए, एक ना होया तो फिर डगमग हो जाते थे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। तो यह समस्या दास के सामने आने लगी कि परमात्मा, यदि इन वेदों ग्रंथों में और आपकी महिमा मिल जावे तो आपके बच्चे आपको आसानी से सब पहचान सकते हैं, और इसका कोई विकल्प नहीं। क्योंकि आप 600 वर्ष पहले आए थे, आपने 64 लाख लोगों, परिवारों के लोगों के, भक्तों के दुख दूर किए थे और आपके चेले बन गए थे। आपने एक लीला करी थी और सब भाग गए थे। तो परमेश्वर ने कहा था कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदावे, कि देखा देखी भक्ति का वे रंग नहीं ठहरावे। जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा और हृदय में यह खटक नहीं लाग जाएगी कि इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं पृथ्वी पे, तब तक दाता आपकी शरण में जीव नहीं टकेगा। तो उस दिन के बाद ऐसी प्रेरणा करी दास को परमात्मा की एक वाणी याद आई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते हैं। एक के बाद पर्याप्त थी मेरे लिए कि परमात्मा ने कहा कि वेदों में मेरी महिमा का गुणगान है। अब वेद हमने कदे देखे भी नहीं थे, सुने थे। हमने गीता तो खूब पढ़ी थी, देखी थी। तो दास ने सबसे पहले देखा कि वेदों का सारांश, ये संत जन बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है, संक्षिप्त ज्ञान है। तो मैं गीता में देखता हूं। अब जब श्रीमद् भगवत गीता को देखा, ओ तेरा बुलाओ ये बंदी छोड़े, सारी महिमा परमात्मा की रखी। गीता ज्ञान दाता कहता है मेरे से कोई अन्य और परमात्मा है जो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उसकी शरण में जाने से तुम्हें परम शांति होगी। तो मेरे धरती पर कहीं कहीं कदम टेके, कलम उठाई, गीता को नए सिरे से फिर अनुवाद किया, तो आज आपके पास गहरी नजर गीता के रूप में विद्यमान है। और बड़ा आश्चर्य हो रहा था दास को कि अनुत्तम माने इन नकली अनुवादकर्ताओं ने श्रेष्ठ कर रखा। अनुत्तम का अर्थ रख तेरा गजब हो, बैड का अर्थ और कोई गुड लिखे, और फिर भी बुद्धि में नहीं आवा किसी के, क्योंकि हम तो विद्यार्थी थे, श्रद्धालु थे, और हमने उनको धर्मगुरु मान रखा था जिन अनुवाद कर रखा था। तो हमारी बुद्धि उस पर काम नहीं करे थी कि इसमें कुछ विवेक करें कि अनुत्तम को अति उत्तम कैसे लिख दिया। वर्जमाने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, और 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम शब्द को अति उत्तम कर रखा है। और जब गीता जी का अनुवाद कर दिया, फिर दास के मन में आया कि इन वेदों को भी लाएं, कहीं से मिले। तो वेद लाए। उन वेदों में इन्होंने अनुवाद गलत कर रखे, अधिकतर 90% गलत अनुवाद कर रखे, क्योंकि अनुवादकर्ताओं का दृष्टिकोण रहा है लोक वेद, और लोक वेद के आधार से भगवान को निराकार माना जाता है, और वेदों परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वो एक स्थान पर रहता है,
वहां से गति करके आता है। तो उसके बाद दास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर ये पुस्तकें बनाई, सीडी बनाई और भगत समाज में प्रवेश की। तो जो भी सुना था वो चक्कर काटता हुआ था, हो तेरा गजब भैया, ऐसा ज्ञान हमारे सदग्रंथों में, हे भगवान, जैसे सपना सा टूट गया हो ऐसा हमारी स्थिति होगी। और आज आप देख लो कितना उम्र उम्र का परमात्मा के बच्चे इस सत्य ज्ञान को समझकर आ रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हम अपना केवल निर्धारित यानी अपना कर्म ही भोग रहे होते हैं जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है। और किस्मत बनती है आपके संग्रहित संचित कर्मों से कुछ पुण्य और पाप निकाल कर एवरेज से, जिसके पाप गणे हैं उसमें तो पुण्य घड़े पापों की रेशो ज़्यादा आपके जीवन में, पुण्य है उन पुण्यों की रेशो कुछ आपके जीवन में, दोनों मिलाकर प्रारब्ध यानी किस्मत यानी एक जीवन बना दिया। तो जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते हो तो यही कर्म भोगते हो। अच्छा, अब पर प्रसंग चल रहा है कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, अब गुरु बिन दोनों निष्फल हैं थे, पूछो वेद पुराण। पहले परमात्मा स्वयं आए थे, हमें खूब सुख दिया, आशीर्वाद से हमें तृप्त किया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये टिक तो नहीं सकते, पर इन्हें इतना तृप्त कर दूं, इनको 10-20 मनुष्य जीवन तो मिल जाएंगे, कुत्ते गधे की सूर की योनियों में ना जाएंगे। और फिर संभाल लिए। अब जैसे ऐसे समय में आपका जन्म, ऐसी तरफ कोई कहीं जा रहा था, कोई नीलकंठ पर, कोई केदारनाथ पर मर गए बेचारे परमात्मा पाने के लिए, और कोई अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वहाँ भी मारे जाते हैं, और नहीं भी मरते हैं तो डले ठोकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने आपको उस समय इतना चार्ज कर दिया तो आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे, फिर संभाल लिया एन समय पर। तो प्रसंग चल रहा था कि आप एक विचार कीजिएगा, आपसे कितने पुण्य और विधिवत कराए जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सदग्रंथ करा रहे हैं, और उसके बाद भी आपका उभारा धीरे धीरे बिल्कुल बहुत स्लोली हो रहा है, आपका उत्थान हो रहा है। ये तो दास को मालूम आप में कितनी परमात्मा की कृपा हो रही है आपके घरों में। लेकिन आप कितने भूखे हैं, आत्मा कितनी प्यासी है, कितनी निर्धन होगी है भक्ति धन से, कि आप यहाँ आ रहे हो मनोमन के, और श्रद्धा के बिना तो यहाँ आया नहीं जाए इतनी दूर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 100 से, कोई 500 से। और क्योंकि एक तो ज्ञान ऐसा गजब का आत्मा ने अपने आप खींच लेता है, कोई विकल्प नहीं छोड़ता कि धरती पर कितोर भगवान है या कोई और ज्ञान है। तो एक तो यूँ कारण बन गया, आपको डगमगे हो ही नहीं सकते, और हम डगमग नहीं होंगे इस सुपथ पर चलते रहे तो अपने घर भी पहुंच जाएंगे। हमें भ्रमित करने वाले रास्ते में मिलते रहे, वो हमें डगमग कर देते, नहीं ऐसे नहीं इधर जाओ, वो उस दिशा को छुड़वा देते थे जो सही दिशा थी, और हम दूसरी दिशा पकड़ के यही धक्के खाते रहे। तो कहने का भाव ये है कि आपको यहां जब बुलाते हैं आपको कितना पुण्य मिला। यहां पर शास्त्र अनुसार साधना कराई जाती है, और जब तक हम इस परमात्मा कबीर जी की भक्ति नहीं करेंगे, साहिब की भक्ति नहीं करेंगे, तो कहीं हमारा ठोर ठिकाना नहीं। कैसे? जैसे आप पुण्यों के आधार से स्वर्ग गए और स्वर्ग के पुण्य आपके खत्म हुए तो वहां से धक्का दे दिया जाता, जैसे यहां मृत्यु होती है आपकी कोई नहीं पूछता कब मरोगे, आपका समय पूरा हुआ और तुरंत वहीं से ऑफ कर दी जाएगी बटन। जैसे ये मोबाइल वाले करते हैं, जिसने पैसे ना भर रखे, पैसे खत्म हो गए, वहीं से ऑफ कर देंगे, आपकी कोई ना पूछे, फिर वो खाली खोखा पड़ा रहेगा फिर मोबाइल। तो इसी प्रकार भगवान वहाँ से आपका रेंज चलती है, जब आपके वो समय समाप्त हो जाएगा, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, तो वहीं से ऑफ कर देंगे, फिर इसे मिट्टी न उठाएं, फिर यो की तय। तो कहने का भाव ये है कि पुण्य स्वर्ग में खाए
वहां से धक्का मारा, चलो नरक में, नरक के समय पूरा किया, फिर चलो पृथ्वी पर गधा बनो, गधे का समय पूरा हुआ, फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ, चलो सुअर बनो, और फिर ऐसे सब कुछ भोग भाग कर फिर आ गया, फिर मनुष्य बनो, क्योंकि एक परमात्मा ने दया कर रखी है कि एक मनुष्य जीवन तो मिले ही मिलेगा, और उसमें फिर हम यही डले फिर ढोएंगे क्योंकि ज्ञान नहीं हमारे पास। तो ये चलो चलो मिटेगी। बिन साहेब की बंदगी कई ठोड़ ठिकाना ना। बिन साहेब की बंदगी, साहेब कौन? भगवान, राम, अल्लाह, खुदा। वो कौन है वो राम? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरदनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। वो है वो परमात्मा, वो साहेब। गरीबदास जी उस साहेब की बंदगी के लिए प्रेरित कर रहे, उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, उस कबीर भगवान की तरफ यह संकेत है कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब प्रसंग आता है कि आप कितने भूखे और कितने निर्धन हो गए भक्ति धन के, और आपको अब गिलास के गिलास पिलाए जा रहे हैं इस भक्ति के, और फिर भी आप तृप्त नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपको प्यास इतनी हो चुकी है। 600 वर्ष पहले वो 64 लाख भगत ही तृप्त हुए थे, बाकी अन्य जो हैं ये अपने पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, और दुर्भाग्य उन पुरानियों का जो अन्य नकली संतों के पास आज भी फंसे बैठे। तो उनके अंदर से वो पहले वो निकल कर आएंगे जो 64 लाख परमात्मा के 600 वर्ष पहले शेष हुए थे। उसके बाद फिर अन्य भक्तों पर फिर कलम चढ़ाई जाएगी, कलम, क्योंकि वो तो काल के खेमे में है, फिर नए सिरे तक कलम लाई जाएगी, और उनका भी उद्धार होगा। जो यहाँ बरवाला आश्रम आकर दीक्षा ले लेंगे वो भी पार होंगे। अब जैसे